रिकॉर्डिंग। तो पहले कुछ भी, अच्छा एक मैंने बात पढ़ाई थी, ये पढ़ा दिया कि कॉन्जुगेटेड, उसमें उल्टा लिख दिया था मैंने, कॉन्जुगेटेड वाले केस में एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव है। जरा देखो कल का टेबल लिखा था ना नोट, लेफ्ट में लिखा इन रेजोनेंस, वहां इन रेजोनेंस नहीं है, वहां है नो रेजोनेंस, और राइट साइड है इन रेजोनेंस। समझ गए क्या? प्लीज मॉडिफाई, रेक्टिफाई, नो रेजोनेंस और इधर इन रेजोनेंस, समझ गए? इंटरचेंज कर दो। हाँ, अब आप लोग जाओगे अगले टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ। ये डीपीपी में ये स्टार्टिंग के 2-3 स्लाइड आपके लिए नहीं थी, और जा चुप हो जाओ एकदम शांत। ये क्वेश्चन आप बस ऐसे देख लो, ऐसे ही दूसरे बैचेस के लिए थी, आपका सिलेबस थोड़ा आगे था। जल्दी देखो, आंसर बोलो। सेकेंड 1-4 एडिशन, इसका आंसर बी। थर्मोडायनामिक कंट्रोल तो विल बी 1-4 बी, घर में देखना। अब आप नए पेज पर आओ, नए पेज पर, है ना, कितनी भी जगह हो, कितनी भी जगह हो, क्वेश्चन वगैरह लिख के भर लेना उसको जब डीबीबी सॉल्व करेंगे अपनी ओरिजिनल। अब आप यहां आपको पता होना चाहिए कि अब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन खत्म करके बाहर आ गए, तो अब हम एल्कीन की रिएक्शन नहीं पढ़ने जा रहे हैं, ठीक? एल्कीन की रिएक्शन खत्म, अब पढ़ने जा रहे हैं फ्री रेडिकल रिएक्शंस। फ्री रेडिकल रिएक्शंस तो बड़े बड़े वर्ड में रिडक्शन पढ़ा दिया, एसिड बेस पढ़ा दिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ा दिया। चौथी रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन, तो फोर्थ टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, समझ गए? लिखो बढ़िया से शुद्ध शुद्ध शब्दों में, फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन। मैं इसको पूरा एक पेज में लिख रहा हूं, आप बस मेन ऊपर लिख दो बस, और जा चुप हो जाओ एकदम से। बोल रहा हूं ना, नया नया टॉपिक, नया मौका, नया, अब समझते नहीं हो, भूल गए सब। न्यू अपॉर्चुनिटी टू लर्न द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ गलत लिखा है क्या? फ्री रेडिकल रिएक्शन सही तो लिखा। ये आप अपने हिसाब से लिखिए, मैंने पूरा पेज दे दिया इसको, स्लाइड डिस्टिंग्विश करने के लिए। फ्री रेडिकल रिएक्शन में बहुत से टाइप्स होंगे इसके अंदर फर्दर, ये ध्यान रखें कि इंटरमीडिएट रेडिकल बनेगा यहां पर, ठीक है? इंटरमीडिएट रेडिकल बनेगा। रिएक्शन विल प्रोसीड थ्रू अ रेडिकल फॉर्मेशन। इसका सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ द फ्री रेडिकल रिएक्शन इज फोटो हैलोजिनेशन। तो ये मेन हेडिंग है, अब उसमें पहली सब हेडिंग फोटो हैलोजिनेशन। फोटो हैलोजिनेशन, फोटो हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, और वो हैलोजिनेशन एल्कीन पर जुड़ना था, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है। पता होगा ऐसे ही, यहाँ पर डबल बॉन्ड है CH2, आई एम सॉरी ये कौन सा कलर है भाई, हट। तो यहाँ पे ब्यूटीन है, डबल बॉन्ड है। यहाँ मैं फोटो हैलोजिनेशन कराऊंगा, फोटो हैलोजिनेशन, तो क्या बनेगा बताओ? हाँ जी, क्या बनेगा? हाँ, कुछ खाप सा बोलो, क्या? हेलो, एल्केन। तो बस यही तुम अगर कह देते ये तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी, तो हो जाता आंसर सही। तुम ये एल्कीन पर जोड़ने बैठ जाओगे, मैं तुम्हें बाहर निकाल रहा हूं कि तुम एल्कीन की रिएक्शन खत्म कर चुके। अब आप पाई बॉन्ड पर रिएक्शन नहीं कर रहे हो, मे भी जिस कार्बन पर पाई बॉन्ड है उस कार्बन पे करो, लेकिन पाई बॉन्ड को नहीं छेड़ना है, पाई बॉन्ड वैसा ही रहेगा। वी आर नॉट गोइंग टू लर्न इलेक्ट्रोफिलिक या एनी काइंड ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड टूटेगा। अगर मैं लिखूंगा हेडिंग फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, तब तो गया पाई, समझे? तो
आप यहाँ पाई बॉन्ड पर रिएक्शन करने नहीं जा रहे हैं। फोटो हैलोजिनेशन, फोटो हैलोजिनेशन इज द रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद एल्केन। रुक जाओ, कुछ लिखना मत, पहले छोटी छोटी बातें करते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाला रिएजेंट, क्या रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे आप? कोई भी हैलोजन लेंगे, साथ में HNU ले सकते हैं, साथ में डेल्टा ले सकते हैं, साथ में बस हैलोजन और HNU या डेल्टा होगा। इससे आप पहचान पाएंगे कि दिस इज द फोटो हैलोजिनेशन रिएक्शन। इसका एक दूसरा मेन नाम है, एक और नाम है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका ये भी नाम है। मतलब फ्री रेडिकल आएगा, किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो पाई बॉन्ड नहीं टूटेगा। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एडिशन नहीं कर रहे हैं। ये नाम सुनो, फ्री रेडिकल्स। तो यू नो व्हाट विल हैपन, ऐसे कहीं H होगा, उस H की उसको हम X2 देंगे, सनलाइट वगैरह में देंगे तो क्या बनाएंगे R, और यहां पर X लग जाएगा, H हट जाएगा। H को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, समझो, पहचानो। H को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, इस H को हटा रहे हो, ठीक है। एल्कीन पर एडिशन नहीं कर रहे हो, H को हटा रहे हो। किसके H को हटा रहे हो? हाइड्रोजन ऑफ, हाइड्रोजन ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड, इज सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड। ये आप करेंगे इस पूरी रिएक्शन के अंदर, फोटो हैलोजिनेशन के अंदर। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्काइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय व्हाट? बाय हैलोजन। ये करने जा रहे हो आप। तो हैलोजन कौन कौन से हैं? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, नहीं मजा आया। हैलोजन कौन कौन से हैं? वन बोले तो, वन बोले तो रिएक्टिविटी या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बोले तो फ्लोरीन, बोले तो F2, F2 बोले तो कहां से आए हो बे, कहां से आए हो तुम? यही जरिया है सरवाइव करने का। ये भी छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे? इसका बताओ था, इसके बारे में समझो। F2Cl2 Br2 में सबसे रिएक्टिव कौन है? तो ये हम फ्यूचर में भी पढ़ेंगे। ऑक्सीडाइज, देखो ये मैं वो बोले बोले तो के चक्कर में ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर, इनमें सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? पहले पढ़ा चुका मैं, बताओ आज। फ्लोरीन, फ्लोरीन। तो रिएक्टिविटी भी इसकी ज्यादा है। हर रिएक्शन में, सभी तरह की रिएक्शन में फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हुआ करेगी, चाहे फोटो हैलोजिनेशन पढ़ो, चाहे सिंपल हैलोजिनेशन पढ़ो। और ये इतनी रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा, इतनी ज्यादा कि ये एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोजिव। अब आप इसको पढ़ोगे लैब में तो लैब उड़ जाएगी, इसलिए इसकी स्टडी हम नहीं करेंगे, फ्लोरिनेशन की स्टडी नहीं करेंगे ना, पहले किए कभी, याद करो। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ये तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम ही नहीं करता, है ना। क्लोरीन तो इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं था, नहीं था, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं एक एक को हम एक एक को पढ़ेंगे। अब पहले इसको लेंगे, लेना था, वो चला गया। इसको इसको ना, तो जब ब्रोमीन लेंगे नाम होगा फोटो ब्रोमिनेशन, फोटो ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे आसान पहले पढ़ो, सबसे आसान है ब्रोमीन वाला, Br2 वाला। लिखो हेडिंग फोटो ब्रोमिनेशन। पहला एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल इसके चलेंगे, हाँ, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। भाई हाइड्रोजन क्या जनरल है ना, फोकस करेंगे फोटो ब्रोमिनेशन में। फोटो ब्रोमिनेशन,
कंटेंट दुनिया में रहा ही नहीं है। एक मौलाना है, उसका नाम मुझे अमीनुल कादरी, नाम सुना है? अबे याद आ यार, ये फोटो ब्रोमीनेशन, बहुत ठीक हो गया। इसमें क्या करना है आपको, पहले एक बात क्लियर कर लो कि ब्रोमीन और कार्बन का बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं है, तो बनाने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब आप बताओ एंडोथर्मिक में क्या होता है? क्या आप चाहेंगे, समझो समझो समझो, जब कोई प्रोसेस एंडो होगा तो क्या आप एक्स्ट्रा एनर्जी बर्बाद करना चाहेंगे? हमें खुद एनर्जी देनी पड़ी है, तो हम पहले सोचेंगे कितना एनर्जी दूं कि अपना काम हो जाए, समझे? उससे ज्यादा एनर्जी नहीं दोगे। सोचो, जो रेडिकल स्टेबल बनाता है, जो रेडिकल स्टेबल बनाता है, जो कार्बन, जिस कार्बन का रेडिकल स्टेबल होता है उसका सीएच बॉन्ड वीक होता है। पढ़ा चुका मैं जीओसी के लास्ट टॉपिक में, स्टेबिलिटी ऑफ सीएच बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथ, सीएच बॉन्ड स्ट्रेंथ पक्का पढ़ा। तुम लेवल देखो, जीओसी एग्जाम होने वाला है 7 तारीख को, है ना? अभी जीओसी की हेडिंग नहीं पता, पढ़ना बाकी है। तो क्या बे ऐसे कर रहा है बे? तो फ्री रेडिकल जहां जितना स्टेबल बनता है उसका सीएच बॉन्ड उतना वीक होता है, तो हम बस उतनी एनर्जी देंगे, हम बस उतनी ही एनर्जी देंगे जिससे स्टेबल वाला रेडिकल बन जाए, बस बाकी लोग ना बने। तो पहले वही बनेगा जो स्टेबल होगा। समझ आ रहा है? भाई मान लो दो काम करने हैं मुझे, यहाँ दो एच है, एक ये एच है, एक ये एच है। बताओ ज्यादा स्टेबल रेडिकल कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। तो जल्दी बॉन्ड ये टूटेगा, जल्दी, ये बाद में टूटेगा। तो आप हीट उतनी ही दो जिससे ये टूट जाए, बस ये ना टूटे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में आप खुद हीट दे रहे हैं, तो केवल और केवल मेजर प्रोडक्ट ही बनाएंगे, मेजर प्रोडक्ट ही बनाएंगे, मिक्सचर नहीं बनेगा। तो हमारा मकसद क्या है? एच को हटा के बी आर लगाना। अभी तक कुछ समझ आया? यहाँ मैंने क्या क्या बता दिया, ये एच हटा के बी आर लगाना होता है। तो यहाँ पर एच बहुत से तरह के एच हो सकते हैं ना। यहाँ एक तरह का एच ये है, एक ये है, तो कौन कौन से एच हटाओगे? सिर्फ उस एच को हटाओ जो तुम्हें स्टेबल रेडिकल दे, स्टेबल रेडिकल दे। ज्यादा स्टेबल रेडिकल कहाँ मिलेगा? यहाँ की यहाँ। तो मेजर प्रोडक्ट यहीं से बन जाएगा, इसको नहीं हटाओगे। तो इसमें एक खास बात है कि एक ही प्रोडक्ट बनता है, और वो कौन सा वाला? मेजर वाला। दो पॉइंट, एक तो रिएजेंट क्या होगा, कैसे रिएजेंट इस्तेमाल करोगे, कैसे रिएजेंट लिखा जाएगा। Br2 लिखा होगा, साथ में या तो एच न्यू, या तो 300-400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 280 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या बॉइलिंग लिखा होगा, बॉइलिंग, बॉइलिंग या वेपर, इनमें से कोई एक लिखा होगा। एक्शन इतना आसान पूछो ही मत। एक्शन, एक्शन पूछो ही मत, मत पूछो। लिखो हाइड्रोजन, अबे याद है ना, हाइड्रोजन ऑफ सच कार्बन, ना 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 ना, थोड़ा रुको, इंग्लिश सोचने दो। ओनली मेजर प्रोडक्ट, ओनली मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट is obtained by substituting, substituting, by substituting a hydrogen from, उस कार्बन, कौन सा कार्बन से तुम एच हटाओगे जिससे ज्यादा स्टेबल रेडिकल बने? फ्रॉम सच कार्बन, फ्रॉम सच कार्बन which can give, which can give most stable, give most stable radical,
बस इन 2 लाइन में हमारी कहानी इसकी खत्म, इस टॉपिक की कहानी। इन 2 लाइन को पहचान लो, दैट्स इट। बताओ विनाइल रेडिकल स्टेबल होता था? विनाइल रेडिकल, आज मुझे शक हो रहा है मैंने पढ़ाया है कि नहीं। विनाइल रेडिकल स्टेबल होता था? नहीं। एलाइल होता है, टर्शरी होता है, बेंजाइल होता है ना। एलाइल होता है, बेंजाइल होता है, टर्शरी होता है, लेकिन उन पर रेजोनेंस होता है। टर्शरी पे अल्फा एच होता है। बोलो लैंग्वेज समझ आई? केवल मेजर बनाओगे, और कैसे बनाओगे? बाय सब्स्टिट्यूटिंग अ हाइड्रोजन फ्रॉम सच कार्बन विच कैन गिव मोस्ट स्टेबल रेडिकल। तो आप जब अप्रोच लगाओगे तो उस वक्त क्या करोगे? एक ऐसे करोगे, CH3 CH2 CH3। बताओ सबसे स्टेबल रेडिकल यहाँ पे कहाँ बनेगा? यहाँ से। यहाँ से भी निकलेगा एच, यहाँ से भी निकलेगा, लेकिन मेजर कहाँ से बनेगा? यहाँ। तो मैं अपने अपने प्रैक्टिस में क्या रखूंगा, एक रेडिकल बनाया करूंगा जहां पर स्टेबल बने वही वाला। एक रेडिकल बना के रखूंगा ऐसे, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये रेडिकल बनाऊंगा। इस रेडिकल में एक खास बात ये है कि ये रेजोनेंस, सॉरी, ये रीअरेंजमेंट नहीं कर सकता, ये कार्बोकैटायन नहीं है, तो ये रीअरेंजमेंट नहीं करेगा, लेकिन ये रेजोनेंस जरूर कर सकता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है, पूरी PhD है इस पे। रेजोनेंस कर सकता है, रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। तो अगर ये रेडिकल कॉन्जुगेशन में है, सो यू हैव टू थिंक अबाउट रेजोनेंस। कहीं रेजोनेंस से कुछ बदलाव तो नहीं आ जाएगा, है ना? अगर इक्विवेलेंट आरएस बन रहा है तो कोई फायदा नहीं, नॉन इक्विवेलेंट बनेगा ना तो मोर स्टेबल वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मेजर आंसर देगा। भाई हमने जो यहां लिखा वही बात मैं कर रहा हूं। यहां अगर रेजोनेंस होता तो उसके आरएस बनते, फिर उनमें से जो सबसे स्टेबल आरएस होगा वही तो देगा ना मेजर। बस यही बोल रहा हूं। इट कैन अंडरगो रेजोनेंस, रेजोनेंस रेजोनेंस कर सकता है ये, बट नॉट व्हाट, रीअरेंजमेंट, बट नॉट रीअरेंजमेंट। उल्लू, बड़ा मजा आया। राम तुम ठीक हो? S3CH, ये एक प्रोडक्ट आ गया मेजर वाला, प्लस एच बी आर, हाँ प्लस एच हटा दिया, वो बी आर के साथ जाए। देखो ये Br2 होमोलिसिस का, यहाँ एच लिखना भूल गया था रे। होमोलिसिस करेगा, 2 Br रेडिकल बनेंगे। एक Br रेडिकल इसके एच को लेके भाग जाएगा और एक Br जाके उसकी जगह ले लेगा। तुम समझे? 2 Br थे ना इसके, एक Br रेडिकल इसके एच को हटा देगा, हटाएगा तो किसी और के साथ जाएगा, फिर वो दूसरे Br के साथ जाएगा। तो इतनी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास रहेगी तो आप इसके सारे सवाल कर पाएंगे। डन। मेरा सवाल अगर ये होता कि इसमें मोनोब्रोमिनेशन से कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, कितने बनेंगे, कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे? हाँ, टोटल कितने पॉसिबल, नॉट मेजर, तो 2 आंसर आएगा ना। जितने टाइप्स के एच होंगे सब हट सकते हैं वन बाय पॉसिबिलिटी मतलब अब आपको क्या देखना है, सब एच को हटाना है, हर डिफरेंट टाइप के एच को। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोहाइलोजिनेटेड प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन। जितने डिफरेंट हाइड्रोजन होंगे उतने बनेंगे। इस बात का जिक्र मैंने आइसोमेरिज्म के एंड में किया था, लेकिन आज कोई फायदा दिख नहीं रहा है। अब सोच रहा हूं वहां क्यों ही किया था। ये याद करो, मैंने कहा था ये कंपाउंड लिया था, कहा था मोनोहाइलोजिनेशन से कितने डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, पढ़ाया था कभी? हाँ, आज उसी का दिन है। तो कितने, जितने टाइप्स के एच होते थे उतने टाइप्स के प्रोडक्ट बनते थे। यहाँ लिख देता हूँ एक बार फिर से, नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट। यहाँ पर आप स्टीरियो आइसोमर्स नहीं ले रहे हैं, तब एक्सक्लूडिंग स्टीरियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन।
नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन, नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन। देखो पहले आप एक क्वेश्चन से, मतलब मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, पहले मैं पढ़ा क्या रहा हूँ यार, बहुत दुख है। Br2CCl4, कोई बच्चा जल्दबाजी ना करे, कॉपी पे लिख लेगा, फिर मैं खुद आंसर देखने आऊंगा। CCl4 लेकिन वेपर फॉर्म में या बॉइलिंग फॉर्म में, या 280 डिग्री सेल्सियस, या डेल्टा लिखेगा, बस काफी है। प्लीज थिंक प्रॉपरली देन आंसर। आपको सिर्फ मेजर मेजर बनाना है, मेजर बनाना है बस, मेजर, नॉट ऑल पॉसिबल। मतलब फूट जाएगा खाते में, इतने दिन के बाद आई है। कौन है वो है जो वहाँ बैठती है? सॉरी ब्रो, इंसल्ट हो गई तेरी आज। सो सैड। अरे मुझसे पूछ के आई थी, मैंने ही डांट दिया। तूने कुछ सुना था पहले वाली वर्ड? नहीं सुना था ना? हाँ फिर तो ठीक है। चल बता, क्या तू बहुत तक पता कर रहा है ना? क्या कर रहा है? कैसे बिहेव कर रहा है शादीशुदा, शादीशुदा जैसे? एक कदम नहीं चल पा रहा है। फैजान बताएगा। बता फैजान, कहाँ थे? बीमार रहते हो अभी भी? उसमें शायरी नहीं है, हंसता है क्या गम छिपा रहे हो जो इतना मुस्कुरा रहे हो, वैसे वाला ऐसे। हाँ जी बोलिए, आप आंसर बोलिए, मेरा सवाल भी आंसर पे। Good. हाँ अदनान, ट्विंस ट्विंस, सेम सेम। तो क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, टिंकलिंग टिंक क्या, ट्विनिंग। ट्विनिंग ट्विनिंग। बताओ बे, इधर क्या, मैं एक बात तुम्हें समझा ले जाऊं तो क्लास में सक्सेसफुल। इस टॉपिक के अंदर, दोबारा नहीं देखूंगा ये चीज किसी कॉपी पे, इस टॉपिक के अंदर पाई बॉन्ड नहीं तोड़ोगे वरना गला काट दूंगा बे। पाई बॉन्ड नहीं तोड़ोगे। वी आर नॉट लर्निंग एडिशन रिएक्शन। हम एच को हटा रहे हैं तो पाई को क्यों छेड़ रहे हो भाई? पाई अपनी जगह पे रहेगा। सबको समझ आया? प्लीज डू नॉट टच पाई बॉन्ड इन दिस टॉपिक। पहचानो पहले टॉपिक, ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां तोड़ लो जितना तोड़ रहा है पाई बॉन्ड को। तू बता बे प्रोडक्ट क्या बना इस वाले का? ऑप्शन सुनो, ऑप्शन सुनो। मीजो रेसमिक ऑप्टिकली एक्टिव, रेसमिक। यहाँ क्या आएगा, एक बार एबव द प्लेन, एक बार बिलो द प्लेन, और एक इसका मिरर इमेज। किसी को समझ आया? पढ़ चुके भाई, रिवीजन में मैं करा रहा हूँ, थोड़ा आसान मानो। यहाँ बताओ क्या बनाओगे? डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब करेंगे ना। आई रिपीट, ये वाला स्टेटमेंट फिर से पढ़ लो। उस एच को हटा दो जहां स्टेबल रेडिकल बने। तो कहां स्टेबल रेडिकल बनेगा? सिर्फ एलाइलिक पोजीशन पर। दिस इज कॉल्ड एलाइलिक पोजीशन। यहां पर जब रेडिकल बनाएंगे तो रेजोनेंस पाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ एक बी आर लगा दो कहां पे, या यहाँ, यहाँ एक ही बात है। किसी को समझ आया? हाँ, अगर मैं थोड़ा लेवल अप करूं तो ये कायरल सेंटर है तो इसके दो प्रोटॉन बनेंगे आर प्लस एस, जैसे वहां दो बने। समझ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? आ रहा है? थोड़ी पूछ, तुझे समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ तुझे ही बोलो। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, इससे क्लियरिटी आ जाएगी कि क्या पढ़ा रहा हूँ। तो आप यहाँ Br2 मान लो, चलो इस रिएक्शन को फेयर पे लिखो, क्योंकि हम Cl2 नहीं पढ़ रहे हैं, हम Br2 पढ़ रहे हैं, तो मॉडिफाई करो, यहाँ Br2 लिखो और यहाँ Br2 वाटर लिखो।
मैं यहाँ क्यों डिस्टर्ब कर रहा हूँ इसको, चल बे, मैं नई रिएक्शन लिख देता हूँ। वैसे था क्या वहां पे, ये था। ए, कौन है बे? यहाँ Br2 लिखो, डेल्टा लिखो, यहाँ Br2 वाटर लिखो। मैं तो बस देख रहा हूँ कि कितना आप घर पे प्रिपेयर करते हो रोज का रोज। सॉरी, यहाँ डेल्टा नहीं होगा। आने वाले सिटी टेस्ट में आपका सिलेबस क्लियर है, 20 सवाल हाइड्रोकार्बन से, इस हेडिंग से पहले तक। अभी जो बड़ा बड़ा लिखा ना फ्री रेडिकल रिएक्शन, उससे पहले तक सारा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। 20 सवाल, 10 सवाल जीओसी, 10 सवाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 10 सवाल पीरियोडिक, 40 हो गए, 50 हो गए। हाइड्रोकार्बन एज पर एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़ना है, आप समझ नहीं रहे मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो प्रिपेयर करा रहा हूँ, ठीक है। एक बार आप फ्री रेडिकल खत्म करेंगे, एलिमिनेशन खत्म करेंगे, तब पूरा हाइड्रोकार्बन कर पाएंगे। और जिस दिन पूरी हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया मतलब रिएक्शन खत्म हो गई, समझे, तो उसमें सारी रिएक्शन होती है। खैर, करो जी इसमें दोनों तरफ सावधानी से, केयरफुली। जो नए बच्चे हैं उनको तो अभी ये समझ नहीं आएगा, लेकिन ऊपर वाला जरूर आएगा। गुड, कर दिया। ब्रोमो हाइड्रिन, जानते हो ब्रोमो हाइड्रिन बना है ना प्रोडक्ट? हाँ, नहीं नहीं, मुझे सीधा आंसर चाहिए, यही तो है ब्रोमो हाइड्रिन, यही तो है ब्रोमो हाइड्रिन। गुड, काफी अच्छा परफॉर्मेंस। आप तो कर लेते हो ना हर दिन आंसर, ये वाला एकदम बिल्कुल सही, शाबाश। तो यहाँ पर पहले वाले में एलाइलिक पोजीशन में Br लगा दो, ये देखो, और दूसरे वाले में डबल बॉन्ड पर एडिशन करा दो, एक जगह Br एक जगह OH। कैसे ये आया इसके लिए सब्सक्राइब करो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझा पाया? अब मैं आपको एक थोड़ा सा ना, थोड़ा सा लेवल अप, लेवल अप बॉक्स के अंदर, बॉक्स के अंदर, बॉक्स के अंदर, कोई भी इस बॉक्स को भूलेगा नहीं। ये वो सवाल है जो टीचर से पूछा जाता है डेमो के दौरान, मुझसे ही पूछा गया 2016 में। चलो करके दिखाओ, पेंसिल से बनाएंगे प्रोडक्ट। ये मेरा, ये वाली मेरी बात अगर आपको को समझ आई थी ना, फिर पक्का कर लोगे। देखो ये वाली बात, कैन अंडरगो रेजोनेंस बट नॉट रीअरेंजमेंट, तो यहाँ रेजोनेंस होने वाला है, ठीक। कहाँ से रेडिकल बनाओगे? रेडिकल यहाँ बनाओगे, पहले रेडिकल बनाओगे फिर सोचोगे। तो बहुत मेजॉरिटी स्टूडेंट बना लेंगे, क्योंकि मैं पहले कभी ऐसे पढ़ाता नहीं था, पहली बार मैंने ये बात लिखी है कि कैन अंडरगो रेजोनेंस बट नॉट रीअरेंजमेंट, ताकि आप रेजोनेंस भी कराएं, उसका फायदा तो होगा ही होगा। बेटा यहाँ रख के लिखो, शाबाश। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ रख के लिखो। हम भी यहाँ पे, यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे, ताकि मास्टर देखे तुझे कितना आता है। गुड ब्रो, डिड इट, यही है, देख लो इसका, यही है। हाँ, दो बनेंगे मेजर माइनर, एक वहां से माइनर बन जाएगा, वो नहीं बनाओगे आप, केवल मेजर बनाओगे। एलालिक पोजीशन ढूंढो, एलालिक पोजीशन। फिजा सलीम, फिजा का नाम क्या है तेरा रे? वेरी नाइस, बना लो पेन से आप, सही है। तुम कितने, बस, फिर सोचो। गलत है, मुझे लगता था ये तेज है पढ़ने पर, मैं गलत था। गुड, आज भाई ने कर लिया तो सबने कर लिया। देखो, अरे रेड कलर बनाओ, कहाँ बनाया रेड कलर, नहीं नहीं ना किया फॉलो स्टेप है, क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? अगर रेडिकल बनाओ, सुनते नहीं हो, ऐसे रेडिकल बनाओ, क्या रेजोनेंस करेगा ये? यहां भी बनाया था मैंने रेडिकल,
लेकिन वो इक्विवेलेंट आयस बना रहा था, तो कोई फायदा नहीं हुआ। इसका आरएस देखो, अभी जो आरएस बना है बोर्ड पर, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन फेस कर रहा है। लेकिन अगर आप इसमें रेजोनेंस करते हैं, देखिए 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 देखिए, कैसे रेजोनेंस करेंगे, ये रेडिकल यहां आएगा, एक रेडिकल यहां से लाएगा और एक आगे बढ़ेगा, तो यहां रेडिकल बनेगा टर्मिनल पे डबल डबल। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, मुबारक हो, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो मेजर इसी से बनेगा, ठीक है, मेजर इसी से बनेगा। लेबल की, लेबल कहाँ आ गया क्या, लेबल आ गया है वे, ये नहीं चलेगा बहुत दिन तक, एक आध कोचिंग और आ जाए बस। वीएमसी आएगा, वीएमसी, विद्या मंदिर क्लासेस, किरण अकेडमी आ ही गया है, और कौन बचता है, वेदांतु भी आएगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा ट्रैक पे। वाह ऑर्गेनिक भी आएगा नहीं, वो इसी के साथ रहेगा, किसी के साथ, बताओ। इसमें एक और एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको, इसका भाई है, आप लोग सिंसियरली करिए। ये एचबीआर कहाँ से आ गया, इज द ओनली, इज द ओनली टीचर एंड ओनली फैकल्टी एंड ओनली क्लास जहाँ पढ़ाई होती है, लिखो ये वो बेंच पे खड़े हो गए होंगे अब तक, इंटरटेनमेंट हो रहा है, तो बे काम पे लग जा। तो एक बार देखो कैसे बनाओगे, थोड़ा स्टेप फॉलो करके सब लोग बना लेना, उम्मीद करके दिया एग्जांपल, ऊपर वाले एग्जांपल जैसा ही है। बस गैस 100 किलोमीटर थी ना एटमॉस्फेरिक गैस, ये कह रहे हैं 50 किलोमीटर, मैंने तो पढ़ा था 100 किलोमीटर दूर है, उसके बाद खत्म एटमॉस्फेयर। हाँ जी, उधर ही बना पहले आरएस, इधर क्यों आ गई अभी, पहले उसका आरएस बना, आरएस की एरो ऐसी होती है, आरएस की एरो ऐसी होती है, हाँ। तुम लोग डायरेक्ट उधर मत लिखा करो इंटरमीडिएट, वहां सीधा घूम फिर के आंसर लिखेंगे हम, तुम अपनी मैकेनिज्म भी एरो के बाद इशू करते हो। यस, कोई आईपीसी, तुम नाम इसका आईपीसी नाम, एक बार रुक जा, एक बार में बोलेगा, जो बोलेगा वही आंसर है, बदलने का मौका नहीं हुआ। हाँ, साइड चेन ब्रोमीन है, साइड चेन ब्रोमीन, पहला थ्री ब्रोमो सही था, अब नहीं मानूंगा। दिखा दे क्या बना ये, क्यों, मोबाइल क्यों रखा है यहाँ पे, कर क्या रहे हो दोनों रे, आप दिखाओ, शाबाश, रॉकिंग, फाइव ब्रोमो ना, हाँ, पहले थ्री क्यों बोल दिया जल्दी से, और डेयर यू। तो बच्चों यहाँ पे क्या होने वाला है, पहले देखो एक बार, पहले एक रेडिकल बनाओगे जो कि रेजोनेंस में होगा लेकिन क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा, फिर आरएस बनाओगे, आरएस कैसे बनाओगे, ये रेडिकल यहाँ आएगा, ये रेडिकल यहाँ टूटेगा, तो बनेगा डबल डबल यहाँ रेडिकल, फिर ये, समझ गए, तो चाहे जैसे बनाओ आईपीएसी से आप डिसाइड करोगे कि आंसर क्या है, हो सकता है ऑप्शन तुम्हारे हिसाब से ना मैच कर रहा हो, बीआर यहाँ लगा दिया हो, तो वो दैट डजेंट मैटर, आईपीएसी 5 ब्रोमो साइक्लोहेक्सा 1,3 डाई इन। तो ये था ब्रोमिनेशन के बारे में। चलो डीपीपी निकालो जल्दी से, डीपीपी निकालिए, सवाल डीपी नंबर 2 खोलिए, 2। अब मैंने यहां पर क्या लिखा, चैप्टर का नाम लिख दिया हेलोल्किन हेलोरीन,
आपको उससे मतलब नहीं है, मैंने लिखा, यहाँ देखो मैंने लिख दिया। तो ये इसलिए किया ताकि आपको मिल जाए नया डीपीपी हैलोल्केन की भी। तो इसके सवाल हैलोल्केन में भी हैं, समझ गए? नहीं समझे कोई बात नहीं, धीरे धीरे साफ समझ जाओगे कैसे मैं पढ़ाता हूँ। बोलो, डीबी नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 8 9 10। चेंज द पेज, चेंज द पेज, नहीं 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 नहीं, डोंट चेंज ना। डीबी नंबर 2 में शायद नहीं है, फिर ये है तो 8 9 10। अरे सवाल नंबर 8 करिए सभी लोग, सवाल नंबर 8 यार, डीपीपी 2 सवाल 8। हाँ, डीपीपी 2 सवाल 8, जल्दी लिखो फटाफट। कह रहा है कि 2 मिथाइल ब्यूटेन को जब हमने ब्रोमीन से रिएक्शन कराया सनलाइट के प्रेजेंस में, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर कौन बनेगा, राइट? तो मैं उस इस कंपाउंड का मैं एक बार नाम लिखा चुका हूं, आइसोपेंटेन है ये। 2 ब्रोमो ब्यूटेन आइसोपेंटेन है ये। इसको Br2 दिया सनलाइट के प्रेजेंस में। तो कहां Br लगेगा, जहां पर स्टेबल बनेगा, यहां बनेगा, तो क्या मिलेगा, कुछ अबे जावे, यहीं पर Br लग जाएगा, ठीक है? दैट्स इट। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। आंसर नंबर थर्ड, डीपीपी 2 क्वेश्चन 8। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 करिए। देखो ये है सवाल, चिनार के पत्ते, वर्ल्ड वाइड फेमस तुम्हारे चिनार के पत्ते। बताओ इसमें कितने टाइप्स के एच हैं? सभी इधर देखो, सभी लोग इधर देखो, क्या ये एच, ये एच, ये एच, ये सेम है? इनका नेबर सेम है, इनके केमिकल इन्वायरमेंट सेम है, तो ये वन टाइप हुआ। तो मैं टाइप्स को एक ही कलर से रखता हूँ, ये सारे वन टाइप के हैं, ठीक है? दूसरा टाइप चेक करिए बोर्ड पे। दूसरा टाइप ये है, ये और ये एक तरह के हैं, आपस में एक तरह के हैं, एक ही टाइप के माने जाएंगे। फिर एक है ये वाला, ये अलग है, तो बस रेड कर देता हूँ मैं, अलर्ट। ये थोड़ा हट के है ना। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे कुल, कितने डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे बताओ ना भाई? 3 बनेंगे, 3 डिफरेंट प्रोडक्ट। दूसरी बात, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 करो। 9 नहीं था? डीपीपी चेंज हो गई, रुक जाओ, समथिंग इज हॉच पॉच। ये डीपीपी अलग है क्या तुम्हारे बैच की, उस बैच की अलग है, ऐसे कैसे? ए, अच्छा, अपडेट इसमें आंसर की है क्या? ये सवाल कहीं नहीं है, तुम मुझे बताओ कितने टाइप्स के बनेंगे। ये कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, कहीं और डीपीपी में ही है, कहीं और है। इसमें कितने, 3 टाइप समझ गए ना ये वाला? तो अब आप अपने भी सवाल कर लो, सवाल नंबर 9 भी देख लो। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो जी, थर्ड है ना? ओके, सवाल नंबर 10 क्या है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन ऑन रिएक्शन। नहीं पढ़ा अभी? ठीक है, एक काम करते हैं अब। हाँ ना 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 ना, ये तो आईपीएससी है। एक क्वेश्चन ऐसे है, इसके कितने टाइप प्रोडक्ट बनेंगे? कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बस क्वेश्चन है ये। तुम दोनों बैच की डीपीपी अलग कैसे हो गई? बैच 1 में अलग डीपीपी है, यहाँ अलग डीपीपी ये है।
सब लोग सोच के बताओ कितने टाइप्स के प्रोडक्ट बनेंगे। मुझे बताओ कितने डिफरेंट टाइप्स के कार्बन है यहाँ पे। वाह ये बहुत तेज निकले। देखो ये तीन सेम है, ये टर्मिनल 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 सेम है, फिर टर्मिनल का नेक्स्ट कार्बन नेक्स्ट, ये सेम है, फिर टर्मिनल का उसका नेक्स्ट कार्बन उसका नेक्स्ट, ये सेम है। कुल तीन टाइप के फिर से बनेंगे, समझे। बनाने जाओगे तो इसमें भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो एक बार यहाँ भी यार लगा देना एक आंसर, एक बार यहाँ लगा देना दूसरा आंसर, एक बार यहाँ लगा देना तीसरा आंसर, खत्म। नहीं समझ रहे हो। ये कौन सी डीपी तुम लोग दिखा रहे थे मुझे, नालायको नालायको। हाइड्रोकार्बन की एल्कीन दिखा ऑब्वियसली। इतना इसमें भी कैसे मैच, तो सवाल नंबर 8 कैसे मैच हो गया। ये 8 उसमें भी 8 ही है, क्या दिखाना हाइड्रोकार्बन। हाँ सवाल नंबर 8 ऑन दिस, सवाल नंबर 8 ऑन दैट, दोनों सेम है। डीपी नंबर 2 हाइड्रोकार्बन, क्या कॉम्बिनेशन है। जल्दी, अभी आप हाइड्रोकार्बन रहे हैं ना भाई, क्यों भाग रहे हैं। चलो नेक्स्ट, बचा तो नहीं। हाँ अगला हेडिंग लिखो एनबीएस, एनपीएस नहीं, एक्शन ऑफ एनबीएस। वाह क्या बना, एक्शन ऑफ एनबीएस। वाह क्या, एक्शन ऑफ एनबीएस, एक्शन ऑफ एनबीएस। कोई एनबीएस जानता है क्या होता है। तो ये एनबीएस है, एन पर ब्रोमीन लगा दो। सक्सिनिक एसिड में 4 कार्बन होता है, सक्सिनिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं, डबल बॉन्ड ओएच किनारे में होता है। उसी को अमाइड बना दो तो नाम होगा सक्सिनामाइड, लिखे ना, सक्सिनामाइड। फिर साइक्लिक अमाइड बना दो, नाम होगा सक्सिनीमाइड। तो ये है सक्सिनीमाइड, इस पर ब्रोमीन लगाया तो नाम होगा एन ब्रोमो सक्सिनीमाइड, सक्सिनीमाइड, इसी का नाम है एनबीएस। पहचानो, ये एक रिएजेंट है, बहुत यूजफुल है। इसको ऐसे नहीं लिया जाता, आप इसको लेंगे ऐसे, एनबीएस साथ में एच न्यू दिया जाएगा, या तो H2O2 दिया जाएगा, ठीक है। ये लोग रेडिकल इनिशिएटर हैं, रेडिकल इनिशिएटर, रेडिकल जनरेट करते हैं ना, हेल्पर। तो होना क्या है, कुछ नहीं, होमोलाइसिस होगी इसकी, यहाँ से यहाँ से, और बी आर रेडिकल अलग बनेगा, एन पर रेडिकल अलग बनेगा, यहाँ से होमोलाइसिस होने वाली है। तो एक्शन इज सो सिंपल, एक्शन इज सो सिंपल, एलाइलिक या बेंजाइलिक, क्या है, हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड ये थोड़ा स्पेसिफिक है, बाय बी आर रेडिकल। ये थोड़ा स्पेसिफिक है, हर जगह नहीं अटैक करता, ये थोड़ा स्पेसिफिक है, हर जगह नहीं अटैक करता, सिर्फ कहाँ करता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन पे। एग्जाम्पल बताओ, इसमें एलाइलिक हाइड्रोजन है, कैन यू रिकॉग्नाइज, साइक्लोहेक्सीन है ये, थोड़ा इसको बंद रखते हैं, साइक्लोहेक्सीन है ये। बताओ ये कहाँ एलाइलिक हाइड्रोजन है, कहते वहाँ कहाँ, एलाइलिक दो जगह है, कार्बन नंबर 2 पर, 3 पर
अंग्रेजी समझ के तुम प्रोडक्ट लिखो, ऊपर की लाइन पढ़ो, फिर लिखने की कोशिश करो, तो लैंग्वेज थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी केमिस्ट्री की। एलाइलिक एच को हटा के बी आर लगा देना है। वेयर इज एलाइलिक एच? डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन पर। तो अपने शॉर्ट नोट में यही सब लिखोगे, एक तरफ रिएजेंट, एक तरफ उसका एक्शन, एक तरफ एक एग्जांपल, है ना। हटा दिखाओ कहाँ बनाया। हाँ तटाना तू, हाँ क्यों खा रही है? आप दिखाओ बेटा जी, दिखाओ, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कोई बात नहीं, कोई मैंने नहीं ना पढ़ाया, अभी बिना पढ़ाया पूछ रहा हूँ, तो इसमें थोड़ी ना एक्सपेक्टेड है। एलाइलिक पोजीशन जरा डिस्कस कर लो आपस में, क्या होती है रे? हाँ सही है तेरा। हाँ दिखा। वो एक CSC क्यों लगा दिया अलग से? वैसे मैंने तो नहीं लगाया। कैन एनीवन, देखो इधर, ये डबल बॉन्डेड का नेक्स्ट कार्बन, ये कार्बन, ये एलाइलिक कार्बन, इसका जो एच होगा वो एलाइलिक एच होगा, इसे हटा दीजिए, क्या बनेगा बताओ? आईपीसी नाम बताए कोई, एक बार में सही बोलना। हाँ, 3 ब्रोमो, नॉट 1 ब्रोमो। प्लस 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 प्लस, आज तक मैंने प्लस पर जोर दिया, अब इधर देखो जोर देना है, इधर देख लड़के, यहाँ पर जो एक रेडिकल था Br था, दूसरा ये सक्सिनाइड रेडिकल है ना, वो रेडिकल यहां से H लेके भाग गया, तो जगह खाली हुई, तो Br रेडिकल आया। तो सोचो, जो Br रेडिकल यहाँ आया, H को हटाया ना, हटाया, तो वो H कहाँ जाएगा? इसके काउंटर रेडिकल के पास, किसके? Br के काउंटर। तो प्लस में चूंकि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो उसको भी लिखना जरूरी है। क्या है वो? सक्सिनिमाइड, AH, सक्सिनिमाइड। सक्सिनिमाइड, दो तरह के अगर एलाइलिक पोजीशन आ जाए फिर क्या करोगे? बार कहाँ लगाओगे? कितने एलाइलिक कार्बन है? दो तरह के हैं, दो तरह के। तेरा दोस्त कहाँ गया? घर में है। हम जंगल में रहते हैं। तो यहाँ से आएगा, यहाँ से, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर टर्शरी एलाइलिक है। की पॉइंट तो अपना वही है, स्टेबल रेडिकल जहाँ बनेगा, यू विल गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस। पढ़ो जी घर। कर एक और कर देता हूँ, क्यों रिस्क ले रहा हूँ, एक और कर देता हूँ। छोटा, इस बार बताओ, कहाँ जाओगे, नीचे वाले कार्बन पे कि ऊपर वाले कार्बन पे? इसीलिए किया मैंने, इसीलिए मैं करके खुद को बचा रहा हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचा रहा हूँ। ये इसकी बहन है, इसकी। चले पोगे कर। आज 2 बजे तक पढ़ना शांति से, हाँ, बहुत दिन बाद क्लास लग रही है। संडे ऑफ था ना। डब्ल्यू, क्लोराइड कैसे कोवलेंट है? कोवलेंट है नहीं। डन। तेरा नाम क्या है? हाँ, इमरान। हाँ एक बार पूछा था। हाँ,
अगर लिखो फोटो हेलोजिने फोटो क्लोरिनेशन, फोटो क्लोरिनेशन, तो दोनों डीपीपी आप साथ लाइए, हाँ, हेलो एल्केन की भी और हाइड्रोकार्बन की भी। ये वर्ड्स रिएक्शन वगैरह आपको हेलो एल्केन मिलेगी। जल्दी करो। फोटो क्लोरिनेशन एक अनकंट्रोल्ड, देखो समझो, नॉन स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन। मीन्स, मीन्स मीनिंग क्या है? अभी समझो, अभी आप लोग तो पॉसिबिलिटी कर रहे थे ना, सुनो रुक जाओ। क्लोरीन जब बॉन्ड बनाता है जाके इस कार्बन से, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ब्रोमीन वाला एंडो था, डिफरेंस देखो क्या बढ़िया डिफरेंस है। ये एक एक्सोथर्मिक है। अब आप सोचो, यहां तो बॉन्ड बनने का जब ना, तो एनर्जी निकलेगी, तो हम थोड़ी कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई तुम यहां जाओ, इतनी एनर्जी ले लो हमसे। ये तो खुद एनर्जी बॉन्ड बनाएगा, एनर्जी निकालेगा। तो इसलिए ये क्लोरीन सिर्फ एक जगह नहीं जाएगा, ये जितने पॉसिबल एच होंगे उतने पॉसिबल बॉन्ड बनाएगा, और उतने डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा। और सिर्फ एक ही एच को नहीं हटाएगा, दो दो एच हटाएगा, तीन तीन एच, जितने एच होंगे सब हटाएगा। मतलब समझो, ये बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन है। लैब में क्लोरीनेशन कराते हो तो आपको मिक्सचर मिलता है, मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट। लाइक हमारे काम का नहीं है ये रिएक्शन, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बन जाते हैं। मान लो हमको लगाना था 3 नंबर पे एक Cl, और ये हर जगह लगा रहा है, 1 पे भी लगा रहा है, 2 पे भी लगा रहा है, इसलिए नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक मीन्स ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। जब तक सवाल में कुछ लिखा ना जाए तब तक हम इसे क्या मानेंगे? इसका मतलब है ये पॉली हाइलोजिनेशन रिएक्शन है, पॉली हाइलोजिनेशन। पॉली ज्यादा हाइड्रोजन लगेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम मोनो मानेंगे। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। बचपन में रिएक्शन क्लास 10th में थी, 10th। यहाँ अंग्रेजी में सनलाइट लिखा होता था, क्लोरीन एच न्यू। बताओ क्या बनाओगे? H3Cl, फिर से 2 H न्यू, फिर से Cl2। देखो यही है, यही बता रहा हूँ। एक एच हटा, वाई ओनली एक एच, अभी 3 H और हैं, फिर उठेगा CH2Cl2 बनाएगा, फिर से 2 क्लोरीन, फिर से नहीं दो, तो क्या बनेगा? CH Cl3 बनाएगा, फिर से दो CH2Cl2, फिर से नहीं दो CCl4 बनाएगा। इतने प्रोडक्ट बना सकता है ये हुआ ना पॉली। इतना आप बाय डिफॉल्ट करेंगे। जब कुछ ना दिया जाए तो बाय डिफॉल्ट यहीं रुक जाएंगे, जब तक कुछ ना दिया जाए तब तक इतना ही रुक जाएंगे। अदरवाइज इट इज पॉली, पॉली हाइलोजिनेशन, पॉली हाइलोजिनेशन। कार्बन की हाइलोकेन की एनसीईआरटी में एक पेज पढ़ना है आपको। पेज के पास हाइलोकेन की एनसीईआरटी है, प्रिंट ऐसे मतलब बुक, हाइलोकेन क्लास 12 नहीं। ये पेज बदल गए होंगे ना जो आपके सॉफ्ट कॉपी है क्या? आपको हेलोकेन और हेलोइरिन की अभी नहीं पढ़ना, लिख लेना इस हेडिंग के आसपास कहीं पर भी लिख लेना, लेकिन एग्जाम के बाद जरूर पढ़ना। एक पेज है जो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। वो है, हेडिंग है पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। 10.7 होमवर्क लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, होमवर्क। एनसीईआरटी की हेडिंग है 10.7, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। तो वहां पर केमिस्ट्री नहीं है, आप जो केमिस्ट्री है भी वो मैं पहले यहाँ पढ़ा लूंगा। वहां आप थ्योरी पढ़िए। डाइक्लोरोमीथेन भी उसमें है, डाइक्लोरोमीथेन यहाँ कहीं बनाया मैंने?
ये है डाइक्लोरोमीथेन। टीसीएम इसी का नाम है, याद है आपको, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। टीसीएम का इस्तेमाल देखो वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, यूजेस। ट्राइक्लोरोक्लोरोफॉर्म, स्वीट स्मेल वाला कंपाउंड। उसके बाद फिर ट्राई आयोडोमीथेन, उसका थोड़ा सा जिक्र है। टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल शायद फायर एक्सटिंग्विशर, हाँ यहाँ इसको लिख दो यहाँ पर, ये इसका इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विश, समझ जाओ, यूज्ड एज फायर क्लीनिंग फ्लूइड अल्टिल, ये 17 साल तक वोमिटिंग रोकने के लिए, डिजनेस करो, यहाँ भर का इस्तेमाल है बे। एंड टेक हार्ट बीट इरेगुलरिटी टू और स्टॉप, निपटा सकता है ये फायर और ह्यूमन डिस्पोजल अल्ट्रा, ये पढ़िएगा। फिर फ्रियॉन आता है, फ्रियॉन्स। फ्रियॉन 12 मैं खुद बनाऊंगा SN1 SN2 रिएक्शन के अंदर। और आपको आपको बनाने की बात नहीं करनी है यहाँ पे, आपको बस अंग्रेजी पढ़नी है। तो ये वाली हेडिंग आप पढ़िएगा, इसमें है 10.7.6 यानी 6 हेडिंग, छोटी छोटी 6 हेडिंग। कहाँ थे हम, एक से में थे, डन। अब ये एक पॉली हाइलो, पॉली क्या बोलते हैं, पॉली हाइलोजिनेशन है। मान लो आप चाहते हो कि सिर्फ एक क्वेश्चन करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। Al2H जेई का सवाल है, लेवल इसका बहुत हाई है, पर आप कर सकते हैं सब, ऐसी बात नहीं है, लेवल आपका भी हाई है। कह रहा है कि ऑल ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट। तो अब इससे मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोटोब्रोमिनेशन एंड फोटोक्लोरिनेशन। फोटोब्रोमिनेशन मोनोक्लोरिनेशन था, मोनोहाइलोजिनेशन ये पॉली है। तो अब आप बताओ कितने डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, सुपर से भी ऊपर चलेंगे। और ऐसे बैठ के कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे किसी का आंसर आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मैं इम्पॉसिबल बोलता हूँ, नहीं कर सकता हूँ बिना पेन इस्तेमाल किए। सुन लो, एक बार एक सीएल निकालो, फिर आंसर 6 आएंगे, 8। प्लीज डू यार, तुम लोग चाहते क्या हो, चैलेंज। ये सवाल सारा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देगा जो इस टॉपिक सवाल बन सकते हैं। मतलब जितने भी बना सकते हो सवाल ना बनाओ, फिर उसके बाद तो इसके बाद तुम मास्टर हो। ए अपना कर रहा है, ये कौन सा आंसर आएगा उसको बता रही है। ये सवाल अगर आपने कर लिया, मतलब आपने इसकी कहानी समझ ली। मेजर माइनर की नो चर्चा टिल नाउ। इसका मेजर माइनर पढ़ा के छोड़ूंगा बे, ये टाइम मत देखना बीच में। अब बोलो आंसर, मुझे कितना हुआ। हाँ निकाल लिया। 6 तो दिमाग बच्चा बना ले, कैसे, एक बार एक हटाओ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, कितने। नाम बताओ, साहिल कहाँ है, वो है। बता। अब बढ़ाते जाओ, शाबाश। और बढ़ेगा भी पक्का, मैं कह रहा हूँ ना बढ़ेगा। कितने, उसने 7 से शुरू किया, फिर 8 पे आ गई, मैं कह रहा हूँ कि और बढ़ेगा। ढिंच चका 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 चका, ढिंच चका चका चा।
जैसे कुछ आवाज आप कुछ बोल रहे हो, बोला कितने, 7। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये है ही टफ, मैं खुद करूँ, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई बच्चा डिमोरलाइज नहीं होगा, ठीक है, ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। कितने, कर कहाँ रही है रे वो, कितने का लिया, 8, जो 8 बना रहे हैं ना काफी नजदीक है, वो 9 बनेगा। देखो किसका 9 आया, सच में, अरे वाह। पहले एक सीएल निकालते हैं, देखो एक सीएल, तो उसको आप कहाँ लगाओगे, किनारे पर भी लगा सकते हो और बीच में भी। कुछ का तो यही गलत हो गया होगा, एक बार ये, एक बार ये, फिर 2 सीएल, 2 सीएल, तो 2 सीएल आइसोमेरिज्म है मेरे भाई। 2 सीएल, एक बार दोनों को सेम कार्बन पे लगाऊंगा, ये देखो, एक बार सेम कार्बन पे, अभी सेम कार्बन पे हूं, सेम कार्बन पे, सेम कार्बन पे, सेम कार्बन पे, यहाँ पे फिर वहां पे, वहां पे, देखो समझो, सेम कार्बन पे, इस पर फिर इस पर, नहीं समझ आया, ऑब्वियसली टफ है, और आपको पढ़ना पड़ेगा इसको। इसके बाद फिर आप बहुत छोटे छोटे सवाल तो ऐसे उड़ा दोगे चुटकी में। फिर 2 सीएल को सेम कार्बन पे कर लिया, अब अलग अलग, अलग अलग में क्या करोगे, एक बार इसको यहाँ, इसको यहाँ, फिर 1 3, बताओ क्या हुआ, 2 क्लोरीन वाला, नहीं आया समझ, नहीं आया। अब 3 क्लोरीन वाला, 3 क्लोरीन समझना, 3 में पहले बिना डिवाइड किए, फिर डिवाइड करेंगे 2+1 आएगा। अरे यार मेरे भाई, पहले तीनों क्लोरीन को एक ही कार्बन पे रखोगे, है ना, फिर एक पे एक, और 1+2 का कॉम्बिनेशन, फिर 1+1+1 का कॉम्बिनेशन, क्या मजाक चल रहा है। तो हमें 3 सीएल लगाने, जैसे ना 3 सीएल बहुत सिंपल है, पहले तीनों को एक ही पे लगा दो यार, खत्म। अब तीनों को यहां तो नहीं लगा सकते ना, तीनों को एक ही पर लगाने का एक ही चांस, फिर अब आप डिवाइड करिए इसको, 2+1 का कॉम्बिनेशन, 2+1 का कॉम्बिनेशन, एक को फिक्स कर लो कहीं पर, बचे हुए 2 को एक बार यहां लगा दो और एक बार यहां लगा दो, नहीं समझे, 2+1 का डिवीजन, नहीं समझे, 1 को यहां फिक्स कर दिया, बाकी दोनों को यहां रख दिया, अब 1 को बीच पे लाऊंगा और किनारे पे 2 लाऊंगा, कैसे ज्यादा बन रहे हैं क्या, 2 सीएल और 1 सीएल यहाँ, कुछ आया। फिर मुझे लगता है मुझे इथेन लेना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ा वाला एग्जांपल ले लिया, प्रोपेन में तो निपट जाओगे, बहुत बन जाएंगे, उम्र छोटी पड़ जाएगी। यहाँ इथेन था, ये जरा आप तब तक आप ये लोग आप लोग ये वाला बनाओ साइड में कहीं, मैं इसको बना रहा हूँ, तुम्हारे साथ ही कलर चेंज करते जाऊंगा। अब आप क्या करोगे, नहीं ये इसके बहुत बनेंगे, मैनी मोर, ना ना, मैनी मोर, अभी तक रुके, अब आपको तीनों को अलग अलग करना है, सोचो फिर 4 लाओगे, फिर 4 का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो गलती हो गई, क्या गलती हो गई, प्रोपेन नहीं इथेन लेना था, तो अब इथेन लेके दिखाओ ना भाई, नो नो नो, मैनी मोर, इथेन करो फिर जाने दूंगा ना, मैंने इसमें टाइम वेस्ट कर दिया ना, इथेन करो फिर जाने दूंगा, इथेन इथेन कम ऑन इथेन, मैनी मोर लिख देना यहाँ पे, मैनी मोर कीप गोइंग। हाँ, अब इथेन के बनाओ, इथेन के 9 बनने के, पहले से आंसर क्लियर है, इसके तो पता नहीं कितने बनेंगे, नया जन्म लेना पड़ेगा। इथेन के 6 बनेंगे, 9 बनेंगे, 9, इसके लिए तो 2 4 बना ले, फिर तो मैनी मोर, दिमाग तो यार, ये क्या ली तूने, मैं, कितने बनेंगे, हाँ वो एक और बनेगा, उम्र बीत जाएगी। तूने 15 बनाए थे क्या, सही जा रहा था फिर तो तू।
तो यार इसमें तो बना लोगे ना आप। अब इतनी प्रैक्टिस जो मैंने की अभी, चाहे वो, भाई आपको पता है लैब के अंदर जब हम एक्सपेरिमेंट करते थे एमएससी में, तो जो हम गलत करते थे ना उसको भी रिपोर्ट करते थे, लिखते थे फाइल पे, क्यों हमने ये किया फिर हमने छोड़ दिया इसे, क्यों आगे लेते क्यों छोड़ दिया, तो ये क्योंकि उससे हम सीखते थे बहुत कुछ, तो ये छोड़ दिया क्योंकि बहुत ज्यादा बन रहा था। ये तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो गया। अब आप इथेन में जाइए, वहां एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा। लैब में गलत अटेम्प्ट जो किए गए हैं वो भी रिपोर्ट किए जाते हैं। कभी तुमने कहानी पढ़ी होगी, पहले मैं ऐसे ऐसे मिक्स कर रहा था फिर मुझे याद है नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, तो ऐसी डिस्कवरियां हो जाती है, जैसे कि जीनॉन के कंपाउंड की डिस्कवरी हुई है ना, पहला कंपाउंड की, तो वहां पर ब्रेथलेट करके साइंटिस्ट है, उसने भी कुछ ऐसा ही किया है। यार जब O2 बना लेता है O2+, तो जीनॉन की इलेक्ट्रॉनिक आईपी तो इससे कम है, ये भी बना गया Ag+, ऐसा कुछ। खैर मैं ऐसे मजाक कर रहा था। कितना बनेगा इथेन, Cl2 H न्यू, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट। क्या किसी के कुछ आए, 6 आए, 6 आ गए। करिए मैं भी करता हूँ, देखो पहले एक Cl यहाँ, फिर 2 Cl दोनों यहाँ, फिर 2 Cl में अलग अलग, एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ, फिर 3 Cl, 3 Cl में 2 यहाँ एक यहाँ, फिर तीनों एक ही जगह, फिर 4 Cl, 4 Cl में 2 3 यहाँ, कॉम्बिनेशन 3 यहाँ एक यहाँ, फिर 4 Cl में 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 यहाँ 2 यहाँ, फिर 5 Cl, 5 Cl में 3 यहाँ और 2 यहाँ, नो अदर पॉसिबिलिटी इन 5 Cl, फिर 6 Cl, तीनों यहाँ तीनों यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आंसर। हाँ ये वाला प्रैक्टिस करना घर पे, 6 वाले, ये वाली घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक है अच्छे से। थैंक यू। आज दिन है ट्यूसडे, आज होगी चौथी क्लास।